2026 के एग्जाम के लिए क्या करना है, आइडियल वे में कैसे प्रिपेयर करना है। मई के एंड में होगा आपका प्रीलिम्स, 4 महीने छोड़ के फेब फर्स्ट से आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी ही करनी है। तो नोट्स कैसे बनाना है यार, मैं कैसे नोट्स बनाता था अपने ऑप्शनल में। लोग गलती क्या करते हैं कि ऑप्शनल में सोचते हैं कि पहली बार में ही मैं बेस्ट नोट्स बना लूंगा। यू कैन टेक द कोचिंग फॉर ऑप्शनल। आई जॉइन टेस्ट सीरीज हियर एट करणदीप सर ओनली। उससे तो मुझे बहुत फायदा हुआ था। पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे आपको अलग अलग सब सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। 2026 के एग्जाम के लिए क्या करना है, आइडियल वे में कैसे प्रिपेयर करना है। 15 महीने आपके पास प्रीलिम्स 2026 के लिए, सिर्फ ब्रूटल मैथ्स अगर चले तो पीछे से प्लान करना है। 4 महीने प्रीलिम्स को छोड़ देने हैं आपको, मतलब मई के एंड में होगा आपका प्रीलिम्स, 4 महीने छोड़ के फेब फर्स्ट से आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई करनी ही करनी है। रिजर्व कर दो प्रीलिम्स के लिए, उसमें आपको मेंस नहीं पढ़ना है। तो फरवरी 2026 ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, उसके पहले मेंस को समेटना है आपको। तो देख लो जनवरी 31 2000, इस स्लाइड को आप सेव करके रख लेना और अपनी प्रिपरेशन को देखना कि अलाइंड है या नहीं है। प्री रिक्विजिट्स टू कंप्लीट बिफोर जनवरी 31 2026। आपके जीएस और ऑप्शनल के नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए इस डेट तक, सारे सिलेबस टॉपिक से कंप्लीट होने चाहिए। कॉन्साइज वे में प्रिपेयर करना है, रिवीजन फ्रेंडली वे में प्रिपेयर करना है, मतलब स्केलेटन प्लस लेयर्ड वैल्यू एडिशन। स्केलेटन नोट्स प्लस लेयर्ड वैल्यू एडिशन, ये आपको करके रखना है। रिवीजन फ्रेंडली वे में नोट्स कैसे बनाना है यार, उसका थोड़ा प्रिपेयर कर सोच लेना क्या करना है। मैं कैसे नोट्स बनाता था अपने मेंस के नोट्स कैसे बनाता था। Let's say I am reading a topic called as inclusive growth. This is a part of GS3. सबसे पहले मैं इसका देखूंगा PYQs। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या पूछ रही है यूपीएससी पिछले 10, 12, 15 सालों में, ये मैंने कर लिया। उसके बाद ये लेट्स से मेरा नोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ का ये है। सबसे पहले मैं लिखूंगा टॉपिक IG PYQs थीम्स, ये एक टॉपिक बनाया, इसमें डॉट 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 करके PYQ से जितने थीम्स आइडेंटिफाई कर पाया मैं 10, 15, 20 वो मैंने यहां लिखा, लाइन बनाया। अब स्ट्रक्चर्ड वे में इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं यानी पॉजिटिव्स, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं यानी नेगेटिव्स, कोई केस स्टडी दिख रही है तो ये लिखूंगा। करंट अफेयर्स के एग्जांपल है तो उसके एक अलग सेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे शुरू में लिखूं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा इंक्लूसिव ग्रोथ का, अगर मुझे आंसर लिखना है तो इंट्रो क्या लिखूंगा, एंड में कंक्लूजन क्या लिखूंगा। मेरे नोट्स में सारे सबसेक्शंस होंगे, अगर किसी सबसेक्शन पे आई डोंट हैव पॉइंट तो उसको मैं छोड़ दूंगा अभी खाली स्पेस, बट आई मेक दैट सबसेक्शन। ये करने के बाद आई कम बैक टू द PYQs एंड फिर मैं देखूंगा कि हाँ पहला वाला थीम तो मेरे नोट से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 7वां थीम नहीं हो पाएगा मेरे नोट से, बिकॉज मेरे नोट्स में चीजें कंप्लीट नहीं है। 7वें थीम के लिए आई डू सम रिसर्च, गूगल करूंगा या फिर कोई बुकलेट पढ़ूंगा, वहां से कंटेंट वापस डालूंगा अपने नोट्स में। एट द एंड ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ का नोट्स मेरे पास उतना कंटेंट हो जाएगा कि मैं सारे PYQs के थीम्स को एड्रेस कर पाऊंगा। अगर जब ये आपके नोट्स ये कंप्लीट हो गए तो आपकी कहानी खत्म हो गई इंक्लूसिव ग्रोथ की, फिर उसको वहीं छोड़ दो, नया टॉपिक का नोट्स बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये आप जितनी बार करोगे उतना फायदा आपको, बिकॉज इससे आप पढ़ाई से डिरेल नहीं हो रहा। आप PYQs को हमेशा एक टेदर बना के आप बैठे हो। सिलेबस भी देख रहे, सिलेबस यहाँ रहेगा भाई, ठीक है। सिलेबस और PYQs के बाद आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और बाद आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। सो हाँ, जो मैंने बोला था कि दिसंबर के महीने में एक डिसेंट लेवल ऑफ आंसर राइटिंग भी करके रखनी है आपको। हाँ, दिसंबर के महीने में एक डिसेंट लेवल ऑफ आंसर राइटिंग भी करके रखनी है आपको। PYQs और सिलेबस सारे टॉपिक्स के देख लिए होने चाहिए आप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग से एक कंसिस्टेंट आइडियल वे टू प्रिपेयर है ये, जो कि करना चाहिए आपको। न्यूज़पेपर से यू शुड बी कंसिस्टेंट विथ रीडिंग दैट। फोकस ऑन इश्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट हेडलाइंस। आपको इश्यूज के बस सिर्फ हेडलाइंस नहीं पता है, आपको पता है कि उस इशू में क्या हुआ था, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे आपको अलग अलग सब सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ हेडलाइन नहीं आपको समझ रटना है, तो थोड़ा एक लेयर्ड वे में। और इसके लिए PYQs देखो ना कि PYQs में सवाल कैसे पूछ रही है यूपीएससी इस टॉपिक से। टुडे इज 9th of Feb। अभी क्या करो यार, जो भी प्रिपेयर करना शुरू कर रहा है, अगर ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया आपने तो प्लीज डिसाइड योर ऑप्शनल पेपर ASAP। सेकेंड इज फाउंडेशन क्लासेस करनी है या नहीं करनी है। मैंने फाउंडेशन क्लासेस नहीं की थी, आप अपना चॉइस है आपका। इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू यू कैन डू। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स में आपको बता सकता हूँ फाउंडेशन क्लासेस की क्या है, नहीं किया ऑल्दो मैंने। तुम एक मेजर इशू जो मुझे लगता है, जो कि बहुत सारे कोचिंग्स एड्रेस नहीं करते हैं,
जो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है तो भी मुझे रियलाइज हुआ है कि एट अ पॉइंट आपकी 3 4 5 क्लासेस चल रही होती हैं। आपको GS1 में ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे होते हैं, आपको GS2 में सोशल इश्यूज भी पढ़ा रहे होते हैं, आपको GS3 में इकोनॉमी भी चल रही होती है, GS4 की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फिर रैंडम कभी इकोनॉमी की क्लासेस बंद हो गई और GS2 की चलने लगी। तो इतना हैपेजार्ड होता है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं अभी ये पढ़ रहा हूं तो फिर इधर भी दिमाग है उधर भी दिमाग है, 50 जगह दिमाग नहीं चल पाएगा। दिस इज अ प्रॉब्लम विथ मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जब भी आप कोई ज्वाइन करना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, प्लीज आप एक बार ये पूछ लेना उनसे कि आपकी क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आप कौन सी क्लासेस कब खत्म होंगी कब स्टार्ट होंगी। एक बार में 2 से ज्यादा पैरेलल टॉपिक्स पे नहीं पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। मतलब अगर आप GS1 में कुछ पढ़ रहे हो और GS2 का कुछ पढ़ रहे हो तो 2 के बाद तीसरा क्लास भी अगर आप करने लगे ऑप्शनल के अलावा तो फिर हैपेजार्ड है। तो प्लीज इंश्योर कि आप वैसा कुछ ज्वाइन ना कर लो जहां पे बहुत हेक्टिक हो गया और आउटपुट रिलेटिव ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल कोचिंग ले तो ये आपका चॉइस है भाई, आपको फाउंडेशन करना है या नहीं करना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने नहीं किया था बिकॉज आई वाज स्टेइंग एट माय होम, मैं पटना से प्रिपेयर कर रहा था एंड आई हैड थॉट कि मैं इंटरनेट को यूज करके आई विल बी एबल टू प्रिपेयर, व्हिच आई डिड आल्सो। सो ऑप्शनल कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, ऑप्शनल का भी मैंने फाउंडेशन नहीं किया है। आई जॉइन टेस्ट सीरीज हियर एट करणदीप सर ओनली, उससे तो मुझे बहुत फायदा हुआ था। ऑप्शनल का मैं 50-50 व्यू रखता हूँ कि यू कैन ज्वाइन अ फाउंडेशन क्लास फॉर ऑप्शनल एज वेल, बिकॉज बहुत सारे लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और एंथ्रोपोलॉजी में आई हैड नो बैकग्राउंड। सो इट इज एडवाइजेबल कि अगर एंथ्रो आपने पढ़ लिया किसी इंसान से विच हु हैज बीन डूइंग दिस फॉर सम इयर्स, तो इट विल स्पीड अप योर प्रिपरेशन, दैट्स द पॉइंट। और ऑप्शनल इज समथिंग दैट जो 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा, उसकी क्लासेस 3 महीने 3.5-4 महीने में खत्म हो जाती हैं। सो यू कैन टेक द कोचिंग फॉर ऑप्शनल अगर बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी में आपको दिक्कत हो रही है। सो यू कैन थिंक ऑफ करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, न्यूज़पेपर्स और मंथली कंपाइलेशंस और गूगल और योर ओन क्यूरियोसिटी में PIB की वेबसाइट भी आ गई, PRS की वेबसाइट भी आ गई। कभी आप वो पढ़ने लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स भी आपने देख ली, या फिर लेट्स से USA के टैरिफ वाला इशू चल रहा है तो आपने थोड़े 2-3 आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इसके अलावा भी पढ़ लिया। दिस कम्स अंडर क्यूरियोसिटी। तो करंट अफेयर्स आपको ऐसे ही कवर करना है। ऐसे एंड एथिक्स की स्ट्रेटेजी मैंने थोड़ा पहले आपको बता दिया था, करना कुछ नहीं है बट बस ये इंश्योर करना कि ऐसे एंड एथिक्स विल गेट कंप्लीटेड इन 1.5 months, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड, इसको साइलो में प्रिपेयर मत करना है, ऐसे एंड एथिक्स दोनों एक साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले ऐसे में वी हैड 4 essays ऑफ फैक्चुअल टॉपिक्स, लाइक एग्रीकल्चर पे ऐसे आ गया और कुछ और आ गया, एग्रीकल्चर, वुमेन स्पेसिफिक, और 4 टॉपिक्स होते थे। अब और 4 टॉपिक्स क्या होते थे, फिलोसॉफिकल या ह्यूमैनिटीज बेस्ड। पहले ये होता था प्री लेट्स से बिफोर 2020 और 2019 ऐसा कुछ। आफ्टर दैट 8 के 8 ऐसे टॉपिक्स अब फिलोसॉफिकल ही आ रहे हैं, कोड बेस्ड आ रहे हैं। तो एसे एंड एथिक्स का प्रिपरेशन कैन बी डन टुगेदर। ये प्लीज आप इंश्योर करना कि ये क्लब करके प्रिपेयर करो, दैट विल सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। राइट, सो अगर आपका ऑप्शन डिसाइड हो गया है तो आज के बाद ही बैठो और GS पेपर अपना पढ़ना स्टार्ट करो। जो मैंने बोला 1 या 2 पेपर एट अ टाइम ही करना चाहिए सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो। अगर क्लास ले रहे हो तो प्लीज इंश्योर कि 1 या 2 पेपर ही एक साथ चल रहा है, उससे ज्यादा नहीं चल रहा। अगर उससे ज्यादा चल रहा है तो देन इट विल बी वेरी हेक्टिक। ये ऑप्शनल वुड रिक्वायर 3-4 months ऑफ फर्स्ट रीडिंग, स्केलेटन नोट्स बनेंगे आपके 3-4 महीने में। उसके बाद लेयर्ड वे में LVA, लेयर्ड वैल्यू एडिशन, आप उस पर करते रहोगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। आइडियली यही करना चाहिए। ऑप्शनल में लोग गलती क्या करते हैं कि ऑप्शनल में सोचते हैं कि पहली बार में ही मैं बेस्ट नोट्स बना लूंगा। बेस्ट नोट्स क्या बनाऊंगा कि स्केलेटन नोट्स भी होंगे, वैल्यू एडिशन भी होगा, केस स्टडीज भी बेस्ट होंगी। उस करने के चक्कर में आपको लेट्स से ऑप्शनल में 30 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 30 यूनिट्स हैं, तो आप 15 यूनिट्स पढ़ते हो बेस्ट नोट्स के साथ, बाकी के 15 यूनिट्स पढ़ ही नहीं पाते। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। फर्स्ट नोट्स बनाओ आप बिल्कुल वैसे कि सारे टॉपिक्स कर लूंगा बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके बाद टॉपिक 1 से आई विल डू वैल्यू एडिशन लेयर्ड वे में, तो रिवीजन भी अच्छा होगा एंड योर नोट्स विल आल्सो बी स्ट्रक्चर्ड। ऐसे जो मैंने बोला 2 से 3 वीक में कर सकते हो, एथिक्स 3 से 4 वीक में कर सकते हो, दिस यू कैन डू। दिसंबर 2025 को थोड़ी आंसर राइटिंग के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए। दिस ऑल आई टॉक्ड अबाउट। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप चैट में लिख दिया करो। See, all of you who are preparing for 2026, शुरू में मैंने बोला जो this is the best time to prepare। आपके पास 15 महीने हैं which you can plan very well। It's like an open canvas जो आपको दिया गया है,
और इस पे अपने हिसाब से आप पेंट करने के लिए फ्री हो। सो प्लीज इंश्योर कि आप इसको अच्छे से यूज कर रहे हो। दिस पॉइंट आई टॉक्ड अबाउट। टाइम है आपके पास, तो एक स्टैगर्ड अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। बेसिक्स पहले करूंगा, फिर एडवांस्ड वैल्यू एडिशन करूंगा, उसके बाद रिविजन करते रहूंगा, और फिर रिविजन ऑफ बेसिक एज वेल एज एडवांस्ड। यहाँ मुझे कुछ कमी दिखी तो आई अगेन गो बैक टू द सोर्सेज एंड अपडेट माई नोट्स। तो ये इटरेशन चलेगा। यू हैव टू एलोकेट टाइम फॉर सब्जेक्ट एज वेल एज रिविजन साइकिल्स, दैट इज अंडरस्टूड। स्टडी प्लान बनाओ, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करो, कोई टॉपिक कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट कंप्लीट करो, रिवीजन कंप्लीट करो, थोड़ा खुश रहो, मतलब पॉजिटिविटी चैनल करनी जरूरी है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो कि इसके बाद आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस ट्रैकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेट्स से इंक्लूसिव ग्रोथ जो टॉपिक मैंने बोला दैट इज वर्थ 2 days। इंक्लूसिव ग्रोथ में 7 दिन नहीं पढ़ूंगा या फिर 15 दिन नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने 2 दिन का टॉपिक 15 दिन पढ़ लिया तो फिर मैंने वहीं पे रिलेटिव एडवांटेज खो दिया है। सो प्लीज इंश्योर कि आप जो चीज जितना डिजर्व करती है टाइम, उतना ही आप उसको दे रहे हो। राइट। सो बिग 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैंने शुरू में बोला था। कोशिश करो कि शुरू के पहले 5 महीने में, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून जुलाई तक ये टॉपिक के नोट्स कर लिया करो। कोशिश यही होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्शनल स्टार्ट करना और जीएस के छोटे टॉपिक स्टार्ट करना। उस वे में यू कैन डू। इंटायर जीएस सिलेबस हैज टू बी कंप्लीटेड बाय फरवरी लिख रहा हूं मैं, बट इंश्योर करो कि दिसंबर जनवरी तक ही हो जाए। मिनिमलिस्ट अप्रोच क्या होता है कि जब भी किसी टॉपिक को लेके डाउट में हो तो जितना उसको इजी वे में पढ़ाई करोगे उतना बेटर होगा, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी दिक्कत होगी। तो फॉलो दिस मिनिमलिस्ट अप्रोच।